हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, अभी तक हमने कंप्यूटर से जुड़े 5 एमसीक्यूज देख लिए हैं, अर्थात 5 वीडियोस हमने देख लिया है एमसीक्यूज पर आधारित। ये हमारा 6वां वीडियो है दोस्तों। तमाम वीडियो आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2022 में सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता तीनों संवर्ग के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? कीवर्ड पर फोकस करें। ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। ए ब्लूरे डिस्क, बी डीवीडी, सी सीडी रोम या डी जिप डिस्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा द या डी जिप डिस्क, जो कि आपका ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न क्रमांक दूसरा, देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है हॉस्टल वार्डन में पूछा जा चुका है, अर्थात सीजी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक दूसरा की तरफ बढ़े तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अ सीडी की मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है, बा डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, या सा सीडी तथा डीवीडी की समान मेमोरी होती है, या द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बा डीवीडी की जो मेमोरी है सीडी से अधिक होती है। इसीलिए आप देखे होंगे जिसके घर में वो रहता है सीडी डीवीडी वाला, है ना, तो सीडी में एक ही मूवी आ जाता है, सिर्फ एक ही मूवी आता है, जबकि डीवीडी में 5, 6, 7 मूवी तक आ जाते हैं, अर्थात बहुत सारे मूवी आ जाते हैं, अर्थात उसकी जो स्टोरेज है अधिक होती है। किसकी? तो आपका डीवीडी की। तो ये बा इसका जो है उत्तर हो जाएगा। यह भी आपका सीजी व्यापम के हॉस्टल वार्डन में 2014 में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है मित्रों, निम्नलिखित में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी अर्थात अस्थायी मेमोरी होता है? ए प्रिंटर, बी पेन ड्राइव, सी डीवीडी या डी या द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अ प्रिंटर, जिसमें आपका अस्थायी मेमोरी पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी अ रोम, ब सीडी रोम, स डीवीडी या द फ्लैश ड्राइव। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अ रोम, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है। ये प्रश्न भी आपका सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक हमारा 5वां है, एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में किसका कार्य है? अ सीपीयू, ब एएलयू, स मॉडेम या द एसएमपीएस। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों द एसएमपीएस, विद्युत का वितरण एसएमपीएस का कार्य है। यह भी आपका सीजी व्यापम में फूड इंस्पेक्टर की जो परीक्षा आयोजित की जाती है 2014 में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 6वां की तरफ हम बढ़ें दोस्तों, तो देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कीवर्ड पर फोकस करें। मॉनिटर, ब पेन ड्राइव, स सीडी या द हार्ड डिस्क। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अ मॉनिटर, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बल्कि मॉनिटर से हम कोई भी चीज़ें हैं उसको टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, उसको सीन कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, ये भी आपको सीजी व्यापम के फूड इंस्पेक्टर 2014 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 7वां हमारा, जीबी बराबर है। देखिए जीबी 1 जीबी, ठीक है, 1 जीबी किसके बराबर होता है? अ या ए 1024 टीबी के बराबर, बी 1024 केवी के बराबर, सी 1024 बाइट के बराबर या डी 1024 एमबी के बराबर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी 1024 एमबी के बराबर आपका 1 जीबी होता है। यह अभी सीजी व्यापम के पंजीयक लिपिक के परीक्षा 2013 में व्यापम के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 8वां है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? ए 16 बिट, बी 32 बिट, सी 64 बिट या डी 128 बिट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी
64 बिट तक। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में शब्द लंबाई की जो परास है 64 बिट तक होती है। ये RAS RTS प्री के एग्जाम 2007 में पूछा जा चुका है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक हमारा 9वां है। देखिए, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? ए सुपर कंप्यूटर, बी क्वांटम कंप्यूटर, सी परम 10,000 या डी IBM चिप्स। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी क्वांटम कंप्यूटर, जो कि सबसे तीव्र गति से चलने वाला एवं कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा कंप्यूटर है। यह भी आपका UPPSC प्री के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 10वां है दोस्तों। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। ए सेमीकंडक्टर, बी मैग्नेटिक, सी या तीसरा सर्वर या चौथा ऑप्टिकल। यह क्या है? एक कूट संकेतन वाला प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों देखिए सी हो जाएगा। पहला सेमीकंडक्टर, दूसरा मैग्नेटिक और तीसरा ऑप्टिकल। ठीक है, ये उत्तराखंड के UDA LDA प्री के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। उसके बाद में हमारा आता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वां। तो एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो 1 बाइट बराबर कितना होगा? ए 8 द्विआधारी अंकों का, बी 8 दशमलव अंकों का, सी 2 द्विआधारी अंकों का या डी 2 दशमलव अंकों का। तो 1 बाइट किससे बना होता है? इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। क्लियर है? ये भी आपका दोस्तों IAS के एग्जाम प्री में 2008 में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9वां है हमारा। देखिए, प्रश्न 9 क्या है? 8 बिटों के समूह को कहते हैं ए निबल, बी बाइट, सी वर्ड या डी किलोबाइट। तो 8 बिटों के समूह को बाइट कहा जाता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बिट, बाइट, GB, TB, ये तमाम चीज़ें आप याद रखिए, इनमें से क्वेश्चन बनता है। ये भी आपको उत्तराखंड के PSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 13 है दोस्तों। 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं? ए 8, बी 16, सी 24 या डी 32। तो 1 बाइट आपका 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट। जो प्रश्न 12वां है वही प्रश्न 13 भी है, थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, घुमा दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 14 है। 1 किलोबाइट समान है ए 1000 बाइट्स के, बी 1000 बिट्स के, सी 1024 बाइटों के या डी 1000 शब्दों के। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। याद रखना 1024 ही इसका कहना चाहिए माप होता है एक कंप्यूटर की हम बात करें। ये आपका उत्तराखंड PSC 2002 और उत्तराखंड PSC में ही 2005 मतलब 2 बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 15। 1 MB मेमोरी है। ए 1024 किलोबाइट्स, बी 2 का घात 10 बाइट, सी 1024 किलो बिट्स या डी 1000 किलो बाइट्स। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए 1024 किलो बाइट्स होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक हमारा 16 है। कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होता है? ठीक है, तो मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ए 1 लाख, बी 10 लाख, सी 10,24,000 या डी 10,48,576। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होंगे? 10,48,576। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17। हम 20 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 17 है।
10 लाख बाइट्स लगभग होती है? ए गीगाबाइट, बी किलोबाइट, सी मेगाबाइट या डी टेराबाइट। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सी, 10 लाख बाइट्स एक मेगाबाइट के बराबर होता है। प्रश्न क्रमांक 18वां है दोस्तों। तो देखिए, पद एमबी की या एमबी का प्रयोग किया जाता है। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है ए मैग्नेटिक बिट्स के लिए, बी मेगाबाइट्स के लिए, सी मेगाबिट्स के लिए या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर है हो जाएगा आपका बी मेगाबाइट्स के लिए आपका एमबी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19वां है दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है ए बिट्स के द्वारा, बी ओम्हा के द्वारा, सी एम्पियर के द्वारा या डी ओल्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्मृति का जो मापन है बिट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए कॉम्पैक्ट डिस्क, बी कॉम्प्रेस्ड डिस्क, सी कंप्यूटराइज्ड डाटा या डी कॉम्प्रेस्ड डाटा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी को क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये 20 एमसीक्यूज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीजी व्यापम से जुड़ी, उत्तराखंड के एग्जाम से जुड़ी और अन्य एग्जाम से जुड़ी एमसीक्यूज हमने इस वीडियो में देखा। अगले सीरीज में फिर लेकर आएंगे 20 नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद।